Assalamu alaikum. I am Faraz Shabir and I represent Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan Camp. Today we are going to discuss short answers of prose to using the scientific method. As we know that there are short answers in our pattern of paper, each short answer carries 2 marks. So हम स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रोज यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के शॉर्ट आंसर्स को. पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी जिद्दोजहद में साइंसी अंदाज़ फ़िक्र ने किस तरह हमारी मदद की है. आंसर इज़, बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे. आज बच्चे हस्पतालों में जन्म लेते हैं. दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़. इन्हें बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं. पीपल ईट फ्रेश फूड, ड्रिंक प्योर वाटर एंड लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट. लोग ताज़ा ग़िज़ा खाते हैं, साफ़ पानी पीते हैं और साफ़ माहौल में रहते हैं. ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड. ये सब चीज़ें साइंसी तरीक़ाकार के बदौलत ही मुमकिन हुई है. थस इट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. बस इसी ने बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जिद्दोजहद में हमारी मदद की है. आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे एंड कंपेयर देम with what they were like 100 years ago. आज हमारे शहरों में मुयस्सर बेहतर सफाई सुथराई के हालात पर नोट लिखें और इनका 100 साल पहले के हालात से मवाजना करें. और इसका आंसर है, टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड इन सिटीज़. आज हमारे शहरों की गलियां पक्की हैं. डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स. गंदा पानी बंद नलों में बहता है. पीपल लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट. लोग साफ माहौल में रहते हैं. वाइल 100 years ago, जबकि 100 साल पहले द स्ट्रीट्स वर नैरो, गलियां तंग थीं, अनपेव्ड कच्ची थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और जहां नकासी अब नाकारा थी. द गार्बेज वॉज थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स. कूड़ा क्रिकेट गलियों में फेंका जाता था. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन. घरों से बाहर बैतुल खला आम थे. क्वेश्चन नंबर 3, what are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them. आज हमारे देहातों के सफाई सुथराई के हालात क्या हैं और आप इन्हें किस तरह बेहतर करेंगे. और इसका आंसर है, सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड इन आवर विलेजेस इवन टुडे. हमारे देहातों में सफाई सुथराई के हालात हत्ता कि आज भी अच्छे नहीं हैं. डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स. गंदा पानी खुली नहलियों में बहता है. द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड अनपाव्ड. गलियां तंग और कच्ची हैं. आउटडोर टॉयलेट्स आर स्टिल कॉमन इन फार ऑफ विलेजेस. दूर दराज के देहातों में अभी तक घरों से बाहर बैतुल खला आम हैं. वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन आवर विलेजेस. हमें अपने देहातों में सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए सफाई सुथराई का महकमा कायम करना चाहिए. इट विल इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस देयर. ये वहाँ पर सफाई सुथराई के हालात को बेहतर करेगा. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. किस तरह से साइंसी अंदाज़ फ़िक्र ने ग़िज़ाओं की पैदावार और इन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है. और इसका आंसर है, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. साइंस ने ग़िज़ा की पैदावार और उसे महफूज करने में हमारी बहुत मदद की है. नाउ वी यूज़ मशीन्स टू प्लो फील्ड्स. अब हम हल चलाने में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं.
sow seeds and harvest crops. बीज बोने और फसलें काटने में भी मशीनें का इस्तेमाल करते हैं. We use the method of freezing, dehydration, pickling, grading, drying and canning to preserve food. अब हम खुराक महफूज करने के लिए उसे यख बस्ता करते हैं, उसे पानी खुश्क करते हैं, उसकी दर्जा बंदी करते हैं और उसे सुखाते हैं और उसे डब्बों में बंद करते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. We are now generally less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? अब हम अपने आबा अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं. हमारे आबा अजदाद किस चीज़ से ज़्यादा खौफज़दा रहते थे? और इसका आंसर है Our forefathers were superstitious. हमारे आबा अजदाद तो हम परस्त थे. They believed in the signs of good or bad luck. वो अच्छी या बुरी तकदीर की अलामात पर यकीन रखते थे. They were afraid of black cats. वो काली बिल्लियों से खौफज़दा थे. Broken mirrors, टूटे हुए आईनों से. एंड द नंबर 13 और 13 नंबर से भी खौफज़दा थे. ये 13 के हिस्से से खौफज़दा थे. Now we know that there is a reason behind every happening. अब हम जानते हैं कि हर वाक़े की कोई वजह होती है. Therefore, ताहम we are less fearful than our forefathers. इसीलिए हम अपने आबा अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं. छठा क्वेश्चन आपका. हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फेयर्स. साइंसी अंदाज फ़िक्र ने हमें किस तरह पुराने खौफ पर गालिब आने के लिए काबिल बनाया है? और इसका आंसर है द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज्ड आवर थिंकिंग हैबिट्स. साइंसी अंदाज फ़िक्र ने हमारी सोच बदल डाली है. वी डू नॉट एज्यूम्स थिंग्स. हम चीज़ों को फ़र्ज नहीं करते हैं. वी नो दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग. हम जानते हैं कि हर वाक़े के पीछे एक ठोस जवाब होता है. वी एक्सेप्ट ओनली सच थिंग्स एज आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स. हम सिर्फ ऐसी चीज़ों को तस्लीम करते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी हों. इट हैज़ मेड अस रैशनल. इसी ने हमें फ़हम अता की है. thus we have got over the old baseless fears. इसीलिए हम पुराने बेबुनियाद खौफ पर गालिब आ चुके हैं. नंबर 7. What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में इल्म इजराम फल की क्या किरदार अदा करता था? मिसालें दें. एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स. इल्म इजराम फल की सितारों का इल्म है. इन द पास्ट माजी में पीपल बिलीव्ड दैट द मोमेंट्स ऑफ स्टार्स अफेक्टेड देयर लाइव्स. माजी में लोग यकीन रखते थे कि सितारे इनकी ज़िंदगियों पर असर अंदाज होते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड द कमिंग इवेंट्स. नजूमी आने वाले वाक़ियात की पेशन गोई करते थे. Therefore, astrology played an important part in the lives of people. इस तरह इल्म इजराम फल की लोगों की ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करता था. आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. Describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद चंद तोहिमात बयान करें. ये उन लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे असर अंदाज होते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं? और इसका आंसर है Even today there are people who do not go on a journey on certain days. अभी तक हत्ता कि आज भी वो लोग हैं जो चंद मखसूस अयाम में सफ़र शुरू नहीं करते. Some people cut off their journey if a cat crosses their way. और कुछ लोग अपना सफ़र मनसूख कर देते हैं अगर कोई बिल्ली उनका रास्ता काट दे. They believe that a guest will come if a crow caws on the wall of their house. वो यकीन करते हैं कि अगर उनकी घर की दीवार पर कोई कौवा बोले तो मेहमान आएगा. Superstitions like
Superstitions like these are still common in our society. اس قسم کے توہمات ابھی تک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. They cause undue fears sometimes. یہ بے وجہ خوف کا باعث بنتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ.